आखिरकार तेजस्वी यादव राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू के इतने दीवाने क्यों हैं और आंख बंद करके उनके ऊपर भरोसा क्यों करते हैं? जगदा बाबू की कहानी सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि उसूलों की राजनीति क्या होती है। आप सीखिए। अपने खुद के बेटे और मौजूदा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को चुनाव हराने के लिए जगदा बाबू ने रैली की और चुनाव हरवा भी दिया। जहां से जगदा बाबू कई दशक तक विधायक रहे, जब वहां से उनके बेटे मैदान में उतरते हैं तब जगदा बाबू ने सिर्फ इसलिए अपने बेटे के खिलाफ रैली की क्योंकि यह जगदा बाबू को लगता था कि उनके उसूलों के खिलाफ है। उस चुनाव में बाप और बेटे आमने सामने थे और जगदानंद सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे थे, बल्कि अपने ही बेटे सुधाकर सिंह को चुनाव हरवाने के लिए किसी दूसरे के पक्ष में रैली कर रहे थे और अपना पूरा जोर लगा रहे थे। आज सुधाकर सिंह जो उनके बेटे हैं वह कृषि मंत्री हैं, लेकिन कभी इसी सुधाकर सिंह को जगदानंद सिंह चुनाव के वक्त में देखना तक पसंद नहीं करते थे। और तेजस्वी यादव तथा राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजर में यही बात जगदा बाबू को अलग बनाती है। तमाम दावेदार थे, लेकिन तेजस्वी यादव ने प्रदेश अध्यक्ष के पद पर फिर से जगदानंद सिंह को बैठाने का फैसला लिया और लालू प्रसाद यादव ने मुहर लगाई। और आज हम आपको इसी चीज की कहानी बताएंगे कि आखिरकार जगदा बाबू इतने प्रिय क्यों हो गए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। मैं एक स्टूडेंट हूँ। टैक्सी से जाना मेरे लिए किफ़ायती नहीं है, लेकिन जब से मैंने रैपिडो इंस्टॉल किया है मैं पटना में कहीं भी आराम से आ जा सकता हूँ। तो आप भी रैपिडो ऐप डाउनलोड करें। तो कहानी की शुरुआत उसी रामगढ़ से करते हैं जो जगदानंद सिंह का गढ़ रहा है और दशकों तक जगदा बाबू वहां पर राज करते रहे हैं और अब वहां से उनके बेटे विधायक हैं तथा उनके बेटे सुधाकर सिंह जो कृषि मंत्री हैं। इनकी कहानी तो आपको पता ही होगी क्योंकि मुख्यमंत्री तक को भरी कैबिनेट में इन्होंने कुछ दिन पहले जवाब दे दिया था और उसके बाद खूब चर्चा चली थी। लेकिन यही सुधाकर सिंह अपने उसी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे और उस वक्त जगदानंद सिंह रामगढ़ में जाकर डेरा डाल देते हैं और वहां के मतदाताओं से कहते हैं कि मेरे बेटे सुधाकर सिंह को चुनाव जीतने मत दीजिएगा। कहा जाता है कि जगदा बाबू ने रामगढ़ में जाकर ऐसा माहौल बनाया कि अपने ही बेटे को चुनाव हरवा दिया और अपने खुद के बेटे को विधानसभा का चुनाव हरवाकर जगदानंद सिंह इतने खुश थे मानो उन्होंने कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो। जगदानंद सिंह के बेटे जो थे सुधाकर सिंह उस वक्त के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, मतलब कि राष्ट्रीय जनता दल के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे और जगदानंद सिंह को यह स्वीकार नहीं था और जगदानंद सिंह ने दिखाया कि राजद उनके लिए क्या है और उन्होंने अपने ही बेटे के लिए वहां पर जाकर उनके खिलाफ रैली की और कहा जाता है कि अपने ही गढ़ रामगढ़ में उन्होंने डेरा डाल दिया और अपने लोगों से जा जाकर कहा कि मेरे बेटे सुधाकर सिंह को वोट मत दीजिएगा, उसको चुनाव हरवा दीजिए। अब कहानी उस विधानसभा चुनाव की जब सुधाकर सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रहे थे और सवाल यह भी उठता है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल से सुधाकर सिंह को जगदानंद सिंह टिकट नहीं दिलवा सकते थे। कहा जाता है कि जगदानंद सिंह चाहते तब सुधाकर सिंह को टिकट मिल जाता। यहां तक कि कहा जाता है कि सुधाकर सिंह को टिकट देने के लिए लालू यादव तैयार भी थे, लेकिन जगदानंद सिंह उस समय तैयार नहीं थे कि उनके बेटे सुधाकर को टिकट दिया जाए और चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि जगदा बाबू के मुताबिक अभी सुधाकर सिंह समझ रहे थे अभी उनको और काम करने की जरूरत थी और इसीलिए जगदा बाबू ने अपने ही बेटे सुधाकर सिंह को राजद का टिकट नहीं दिलवाया। जब बेटे भाजपा में चले जाते हैं और वहां से जाकर चुनाव लड़ते हैं तब अपने ही बेटे के खिलाफ जाकर रामगढ़ में डेरा डाल देते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे सुधाकर को चुनाव हरवाइए। उस विधानसभा के चुनाव में सुधाकर सिंह चुनाव हार जाते हैं और उसके बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में जगदा बाबू खुद अपने बेटे सुधाकर सिंह को राजद से टिकट दिलवाते हैं और तब जगदा बाबू के मुताबिक सुधाकर सिंह ने इतना काम कर लिया था कि अब उनको राजनीति की समझ थी या उन्होंने इतनी मेहनत कर ली थी कि अब उनको टिकट दिया जा सकता था। जगदानंद सिंह के साथ एक और बात है कि वो राजद के पहले ऐसे प्रदेश अध्यक्ष हैं जो अगड़ी जाति से आते हैं, यानी कि अब तक राजद का
कोई भी ऐसा प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना था जगदा बाबू के पहले जो अगड़ी जाति से ताल्लुक रखता हो। और जगदानंद सिंह चूंकि राजपूत है तो इस लिहाज से इस समय की जो राजनीति है उसमें तेजस्वी यादव के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तेजस्वी यादव आंख बंद करके जगदानंद सिंह पर भरोसा करते हैं। और सबसे बड़ी बात की जगदानंद सिंह जितने प्रिय लालू प्रसाद यादव के हैं उतने ही प्रिय तेजस्वी यादव के भी हैं। और यही कारण है कि फिर से जगदा बाबू एक बार राजद के प्रदेश अध्यक्ष की जो कुर्सी है उनके हवाले की गई है और जगदा बाबू को कहा गया है कि आप ही इस कुर्सी को संभालिए। फिलहाल जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष होंगे फिर से। और यह पहली बार हो रहा है जब कोई सवर्ण राष्ट्रीय जनता दल का प्रदेश अध्यक्ष बना और प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद फिर दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है। बाकी जगदा बाबू की कहानी आपको कैसे लगी उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई जो भी खबर आएगी, जो कुछ नया अपडेट आएगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।